Next topic is surface area of sphere and hemispheres. इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले आप स्फीयर की डेफिनेशन देखो तो वो क्या होती है। स्फीयर जो होता है मेरी एक बॉल होती है, ठीक है, जैसे कोई भी बॉल है। तो सर्कल और स्फीयर में क्या फ़र्क है। सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, और स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। फ़र्क क्या होता है कि सर्कल जो होती है वो एक प्लेन फिगर है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड टाइप में बन सकती है ना, जैसे पेपर पे बन सकती है। और जो स्फीयर है वो आपकी स्पेस में बनेगी, रियल स्पेस में, है ना। जैसे आप किसी रूम में उस बॉल 3D में स्पेस में है ना, 3D जो प्लेन होता है उसको स्पेस बोला जाता है। ओके, अब सर्कल की डेफिनेशन होती है कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस से फिक्स्ड पॉइंट से यानी सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो सेंटर होता है और फिक्स्ड डिस्टेंस वो रेडियस होता है। तो स्फीयर में भी बिल्कुल यही है, एक फिक्स्ड पॉइंट से आपका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो है, लेकिन वो स्पेस में रहेगा और 3 डायमेंशन में रहेगा, कहने का ये मतलब है। बाकी सेम है। और फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस हो गया आपका, और फिक्स्ड जो पॉइंट है जिससे सारी पॉइंट्स जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बराबर हैं स्पेस में, वो सेंटर हो गया, राइट। तो ये स्फीयर की डेफिनेशन है। अब इसमें आपके पास सरफेस एरिया जो होता है, जैसे CSA है, तो CSA क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो इसमें तो सारा ही कर्व्ड है, तो इसका CSA और TSA एक ही होगा, जिसे बेसिकली हम लोग खाली सरफेस एरिया बोल देते हैं, क्योंकि टॉप और बॉटम तो है नहीं इसमें। तो वो किसके बराबर होता है, बस याद रखना है कि 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है। अगर आप इस पर एक थ्रेड लपेट दोगे ना और थ्रेड को बाद में आप 4 सर्कल्स के एरिया में डिवाइड करोगे तो प्रैक्टिकली आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना कि 4 सर्कल्स के एरिया के बराबर होता है CSA TSA या SA, एक ही बात होती है। अब दूसरी तरफ आप अगर बात कर रहे हैं हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर क्या होता है। हेमिस्फेयर इसी को आधा काट दो, तो बॉल को आधा काट दो बीच में से, सोचो आप। तो अब CSA क्या होगा, अब CSA इसका आधा होगा 4πr² का, क्योंकि इसमें पूरे में पेंट कर सकते थे आप, इसमें सिर्फ आप इस एरिया में पेंट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा 2πr²। और TSA क्या होगा इसमें, तो आपको ये ऊपर एक सर्कल का एरिया और दिख रहा है जिसकी रेडियस R है, तो इसमें 2πr² में क्या ऐड कर दूंगा मैं, एक πr², यानी कि 3πr² हो जाएगा, राइट। तो ये आपका CSA TSA हेमिस्फीयर का रहेगा, और ये CSA या TSA या SA आपका स्फीयर का रहेगा 4πr²। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं आप। एग्जाम्पल 7, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, तो 4πr² होगा सरफेस एरिया। तो 4πr², 7 × 7, 7 कैंसल आउट हो जाएगा। 88 × 7 इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 देखते हैं। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है द कर्व्ड सरफेस एरिया, एट सेकेंड पार्ट में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको दिया हुआ और हेमिस्फीयर का निकालना है, ठीक है जी। तो हेमिस्फीयर में आपको पता है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो सिर्फ नीचे नीचे का होता है, रेडियस जो है 21 है, तो 2πr² इसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा। सो 2πr², 2πr² कैंसल आउट करेंगे, ठीक है जी। 66 × 66 आपका ये, सॉरी 44 × 66 आपका ये 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया, तो ऊपर वाली प्लेट ऐड करेंगे 1πr² की, यानी 3πr² हो जाएगा। तो 3πr², आंसर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9, द होलोस्फीयर। होलोस्फीयर मतलब अंदर से खाली है। इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स हैज डायमीटर ऑफ 7 मीटर। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। तो एक होलोस्फीयर है, अंदर मोटरसाइकिल चलानी है उसने, तो अंदर का सरफेस एरिया पूरा अवेलेबल है उसके लिए। रेडियस जो है 7/2 मीटर्स की है,
तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा या सरफेस एरिया होगा स्फीयर का, वही हो जाएगा इसका पूरा एरिया अवेलेबल। तो 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, 4 पाई 7/2 को 3.5 सॉल्व करेंगे, 154 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये पूरा एरिया अवेलेबल है मोटर साइकिलिस्ट के पास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 में देखो, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। अगले पेज पे फिगर देख लेंगे इसकी। तो हेमिस्फेरिकल डोम है एक बिल्डिंग के। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज दिस, क्या है 17.6 सर्कमफ्रेंस। तो डोम ऑब्वियसली कुछ इस टाइप की होती है ऊपर से, है ना। तो इसका जो बेस का सर्कमफ्रेंस है, मतलब इसका जो ये सर्कल बन रहा है, इसका जो 2 पाई आ रहा है, सर्कमफ्रेंस यही होती है बाउंड्री, ये 17.6 मीटर है। तो यहां से हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं 17.6/2 पाई करके, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लेंगे, देख के पता चल जाएगा कि क्या है। तो उसमें हम उसे उस हिसाब से कॉस्ट निकाल लेंगे, कौन सा एरिया निकालना उस हिसाब से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई है जी बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग के अंदर सी आपने ऊपर जो डोम है उससे हमने क्या किया था कि 2 पाई आ रही है। इसमें जो यहाँ पे हमें सर्कल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, डोम का, तो उसका 2 पाई आर हमें दिया हुआ था। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 17.6 मीटर्स। तो यहाँ से हमने आर निकाल लेना है 17.6/2 पाई करके। पाई की जगह 22/7 आप देख सकते हैं, 17.6/2 पाई। पाई इज 22, 7 ऊपर चला जाएगा, आंसर इज 2.8 मीटर्स। ये रेडियस आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है जी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज 2 पाई आर स्क्वायर। डोम के ऊपर पेंट करना है आपने, तो कर्व्ड सरफेस एरिया लग जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। सो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका कर्व्ड सरफेस आ गया डोम का, ठीक है जी। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की ₹5। तो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 500। कैसे निकली है आपको, इसमें या तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लो, सीधा 5/100 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ये हम यूज़ करते हैं। तो अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो 1/100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो 1/100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 500 ये दिया हुआ ना। अब इसकी कॉस्ट कितनी है, ₹5 पर इतना मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹5 है। तो इसकी कितनी होगी, इस एरिया की 49.28 की। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू डिवाइड करोगे 1/100 से, तो 100 भी ऊपर चला जाएगा, और 49.28। तो ये 500 इंटू दिस करा हुआ, आंसर इज ₹24,640। और अगर आप इसको सिंपली करना चाहते हैं दूसरे मेथड से, तो उसमें क्या आएगा आपके पास, उसमें ये आएगा कॉस्ट जो होगी वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है मीटर स्क्वायर में, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में 10,000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, और कॉस्ट इसकी 5/100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो इससे भी आपकी कॉस्ट बिल्कुल सेम निकल आएगी, राइट। बेसिकली देखो ना, काट के वही बन रहा ना, सेम, ठीक है जी। सो दोनों तरीके से हमें समझ आना चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर एक्सरसाइज 13.4। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है जब तक कुछ और ना दी जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस। सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला इज सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहला पार्ट है 10.5 अगर रेडियस दी हुई है तब, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसे 105/10 भी लिख सकते हैं हम, 10.5 है क्योंकि, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप 10 के बाद में भी लगा सकते हैं, और ये 15 आ गया आपके पास। थोड़ा सा और कम करना चाहें अगर आप, तो 5, 3, 5, 2। तो ये 2 से यहाँ से 2 काट दो,
और 2 5 और 5 2 21। बस अब ये मल्टीप्लाई करने वाले रह गए, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 1386 यूनिट्स है सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सेकेंड में 5.6 से करना है हमने बस, सो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 7 8 56, तो 5 से कटेगा नहीं, देखो अब कुछ, तो 10 10 को मत काटो, सीधा मल्टीप्लाई करके इसको 100 से डिवाइड कर देना, तो आपका ये आएगा 39424 अपॉन 100, यानी कि 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 14 से करेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 7 2 14, बस इसमें तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आंसर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। बस डायमीटर दिया हुआ सेम है, आप रेडियस कर लेना ध्यान से इनका, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस, और ये 3.5/2 हो जाएगा, या फिर आप इसको 35/20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया विल रिमेन द सेम, 4 पाई आर स्क्वायर ही लगाना हमने, तो तीनों में लगा सकते हो आप, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इससे कट जाएगा, 88 × 7 हो जाएगा ये आपके पास, तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें भी 2 2 4 से कट गया और ये 3 से कट गया, तो 66 × 21 टाइप का ये आपका बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में 4 पाई आर का स्क्वायर, राइट, तो 2 से 10 2 से 10 4 से उड़ गया, सो अब आप देखो 5 2 हैं, तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो एक रिड्यूस कर सकते हो, 5 7 5 2 2 से 11, बड़े आराम से, और 7 से 7 भी काट दो बड़े ध्यान से, ठीक है। अब इसमें आप सर्कल भी लगा सकते हो, मिस आउट ना हो जाए, 11 बचा है, 35 बचा और 10 बचा है, नहीं तो इसमें अक्सर गलती हो जाती है, तो 11 × 35/10 करेंगे तो 38.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये करेक्शन करो थोड़ी सी, ये मीटर स्क्वायर है, लास्ट वाले में फ्लो में गलती हो जाती है, दिस वन इज मीटर्स, तो मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई दिस। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का, सो 3 × पाई इसने 3.14 लेने को बोला है, और रेडियस 10 × 10, तो इसमें तो देखो 10 × 10 आर स्क्वायर करोगे तो 3 × 314 हो जाएगा सीधा, सो 3 4 12 1 3 1 3 4 3 3 9, तो 942 सेंटीमीटर्स यूनिट है इसके स्क्वायर में, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर to 14 सेंटीमीटर एज द एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। तो पहले तो 7 सेंटीमीटर का है हमारे पास, और फिर बाद में कितना हो जाएगा, वो 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा, एयर उसमें हम भर देंगे, ठीक है जी। तो रेडियस इंक्रीज हो रही है 7 से 14, तो वो कह रहा है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा 2 केसेस में, तो इसको हम सरफेस एरिया स्मॉल ओवर या 7 कर लो, ओवर सरफेस एरिया 14 से करते हैं, तो 4 पाई 7 का स्क्वायर ओब्लिक 4 पाई 14 का स्क्वायर, तो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, 7/14 का एक्सपोनेंट्स का रूल लगाऊंगा तो कॉमन लगा सकता हूँ पावर, तो अंदर कैंसिल आउट कर दो, 1/2 इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो बेसिकली आंसर कितना आ गया, 1:4। इसमें आपने खास ख्याल क्या रखना है, उसी ऑर्डर में रखना जिसमें ये दिए हुए हैं, ठीक है। नहीं तो अगर 4:1 लिख दोगे तो आंसर में मार्क्स कट जाएंगे, तो ये 4:1 नहीं है, दिस इज
पहले स्मॉल का वर्ड बोला ना उसने, 7 स्मॉल है और बड़े का वो है, तो आंसर भी आपका उसी में आएगा, पहले स्मॉल फिर बड़ा, 1:4, मतलब सीधा सीधा रखना आपने, जिस ऑर्डर में है उसी में रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल बोल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड ऑफ द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेमिस्फेरिकल बोल है, अंदर का डायमीटर दिया हुआ है। सो एक हेमिस्फेरिकल बोल बनाते हैं एंड अंदर का इनर डायमीटर इज 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5/2 या फिर 105/20 लिख सकता हूँ मैं इसे, सेंटीमीटर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट, तो टिन प्लेटिंग तो अंदर अंदर सही होगी, ऑन द इनसाइड भी लिखा उसने आगे, एट द रेट दिया हुआ है, तो अब ऊपर से तो ओपन है, ठीक है ना, बोल है क्योंकि, तो अब इसका मतलब कॉस्ट कितनी हो जाएगी टिन प्लेटिंग की, ये हो जाएगी ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू जितने सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी CS से, तो ये आपका हो जाएगा 16/100 इंटू, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है तो सीधा सीधा CSA इज आपका, CSA होता है 2πr², हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कर्व्ड, सो 2πr का स्क्वायर, राइट। तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं क्या, तो 7 से 15 तो जा ही रहा है ये, ठीक है। अब 2 से ये 10 पे भी जा रहा है और 1 से ये 11 और 10 पे जा रहा है, राइट। अब 10 से अगर 5 से जा रहा है तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं इसमें कर सकते हैं हम, इसको 2 से 5 2 5 3, तो 2 से ये 8 जा रहा है, 1 2 और 5 और अवेलेबल है, सो इसको आप कर सकते हो 2 से 4 और 2 से 5 और इसको यहाँ पे 21, ठीक है जी। अब 100 मत काटना क्योंकि 5 से नहीं कट रहा, बस सिंपली मल्टीप्लाई करो और उसमें आप अपनी 2 zeros लगा देना, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा 173.25 जो है, नहीं सॉरी 27.72 रुपीज़ आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। तो सरफेस एरिया स्फीयर का है, तो इसका मतलब 4πr², तो ये 154 हो गया, सिर्फ रेडियस निकालनी है, तो r² इज इक्वल टू 154/4π, तो 154/4 इंटू 22 इंटू 7। तो इसमें आप मल्टीप्लाई मत करना, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर्स में रहने देना, ठीक है। आपको पता है 22 से 7 से 154 जाता है, अब 2 7 आ गए और 4 में 2 2 हैं, तो इसका मतलब r जो होगा वो 7/2 हो जाएगा, सिंपल। तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि 49/4 करके फिर स्क्वायर रूट निकालो, बड़ी से बड़ी टर्म भी r² से r ऐसे सिंपली आ जाएगी, ठीक है। तो r कितना हो गया है 3.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर मून का जो है वो अर्थ से 1/4 है। सो अगर मैं बोलूँ आपको कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, आगे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो पहले उसने मून वर्ड यूज किया, तो सरफेस एरिया ऑफ मून ओब्लिक सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये चाहिए, ठीक है। अब सरफेस एरिया में क्या चाहिए, 4πr मून का स्क्वायर, 4π रेडियस अर्थ का स्क्वायर, 4π कैंसल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली RM/RE इसका होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो RM/RE की रेशो अगर मेरे पास आ जाएगी तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सी अब व्हाट आई विल डू, यहाँ पे डायमीटर को रेडियस में बदल लेते हैं, तो ट्वाइस वो लिख सकता हूँ मैं इसको, रेडियस ऑफ मून, और 1/4 ऑफ डायमीटर को ट्वाइस रेडियस ऑफ मून वो अर्थ, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इधर आप 2 से 2 वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हो डिवीजन में कहीं पे भी भेज के। अब RE को हम इधर भेज देते हैं, तो RM/RE कितना आ गया 1/4
तो बस इसको डायरेक्टली मैं यहाँ यूज़ कर लूँ, तो 1/4 का स्क्वायर 1:16, यानी कि क्या रेशो में आया, 1:16 मेरा आंसर है। किस चीज़ का, रेडियस ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून रेशो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का। और वैसे भी देखो पता चल रहा है मून का सरफेस एरिया तो कम होगा, तो 1 कम है, सरफेस एरिया अर्थ का ज़्यादा होगा तो रेशो भी ज़्यादा आ रही है 16, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ठीक है जी, एक हेमिस्फेरिकल बॉल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, लेकिन थिकनेस दी हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतना इसमें जो है, जो भी मेटल का बना है चाहे जिसका भी बना, उसी की थिकनेस है। हॉलो सिलेंडर जैसे था, ये कंसेप्ट है हॉलो स्फीयर का, हेमिस्फीयर का। तो इसमें अब आप आगे क्या होगा, वो कह रहा है कि थिकनेस कितनी है 0.25, यानी कि ये चीज़ कितनी है 0.25 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, अंदर की रेडियस कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस, निकालना क्या है, आउटर कर्व्ड सरफेस। तो आउटर कर्व्ड सरफेस क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर का क्या होगा 2 पाई बाहर की रेडियस का स्क्वायर, आउटर का, आर आउटर का। तो आर आउटर कितनी होगी, आर आउटर वुड बी 5 प्लस थिकनेस इतनी जितनी भी है ये 0.25, ठीक है जी। सो आर नॉट जो है वो आपकी 5 प्लस 0.25, तो यानी कि 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब सी एस ए में इसमें लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सी एस ए आउटर वुड बी इक्वल टू 2 पाई 5.25 का स्क्वायर। तो इसको आप 2 × 22/7 525/100 इंटू 525/100, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लंबी होगी, कर लेना। 7 6 42 7 7 49 35, तो ये आ गया, तो 2 से जाता है, बिल्कुल जाता है। 25 375, 25 400, 2 2 4 2 11, बस और नहीं काटना, बस मल्टीप्लाई करोगे अब आप, और उसके बाद 100 से यहाँ से नीचे से आप इसकी 2 डेसिमल्स लगा लोगे, तो आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस मतलब पूरा पूरा आ रहा है उसमें, अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, आप देख रहे हैं ये स्फीयर जो है सारी बाउंड्रीज को टच कर रहा है, ऊपर नीचे साइड्स में हर कहीं। तो फाइंड द फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस किसकी है, स्फीयर की आर दी हुई है, ठीक है। तो रेडियस आपके पास आर है, तो इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर रेडियस आर है तो स्फीयर की रेडियस तो ऐसे भी होगी वर्टिकल में भी और इसमें भी होगी, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बन गई 2r नहीं बन गई क्या, और सिलेंडर की रेडियस तो आर ही रहेगी क्योंकि ये भी आ रही है, तो ये भी आर ही रहेगी। बस अब खत्म, सब कुछ निकाल लो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। सेकंड है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, h की जगह क्या आ जाएगा 2r, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4πr² आ गया, राइट। उसके बाद वो कह रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की रेशियो निकाल दो फर्स्ट एंड सेकंड की, तो 4πr² ओवर 4πr², तो 1 आ गया कट के, तो 1 को 1:1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया जी मेरा थर्ड पार्ट।